सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त वाणी, अव्यक्त बाप दादा हमें अव्यक्त शिक्षाएं देकर संगम के पर्याय बना रहे हैं। तो आज बाबा अव्यक्त वाणी में कह रहे हैं, संगम युग के प्राप्तियों के प्रारब्ध का अनुभव करो। मास्टर दाता महासहयोगी बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख भाग्य विधाता बाप भी हर्षित होते हैं, क्योंकि सारे कल्प में चक्र लगाओ। बाबा कहते हैं सारे कल्प में चक्र लगाओ, लेकिन आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्मात्मा, महान आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगमयुगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। मस्तक से अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो। बाप दादा हर बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। बाप दादा कह रहे हैं, आप सभी भी अपनी रेखाएं देख रहे हो। नैनों में देखो तो स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट है। मुख में देखो मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही है। होठों पर देखो रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही है। हृदय में देखो व दिल में देखो तो दिलाराम के लब में लबलीन रहने की श्रेष्ठ स्पष्ट है रेखा। हाथों में देखो दोनों ही हाथ सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो। पांव में देखो हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। बाप दादा कह रहे कितना बड़ा भाग्य है। भाग्य विधाता बाप ने हर एक बच्चों को पुरुषार्थ से, श्रेष्ठ कर्म की कलम से यह सब रेखाएं खींचने की खुली दिल से खुली छुट्टी दी है। जितनी लकीर लंबी खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो, लेकिन समय के अंदर। कहते हैं जिसको जितनी लंबी लकीर खींचनी है वो स्वयं ही खींच सकते हैं। बाप ने कलम आपके हाथ में दे दिया है तो वो लकीर खींचने आती है। खींची है या खींचना नहीं आती है? सभी को आती है। हाँ जी, बहुत अच्छा, सभी ने कला। देखो अभी के तकदीर की लकीर आपको सारे कल्प में भी श्रेष्ठ बनाती है। 21 जन्म तो सदा संपन्न और सुखी रहने की रेखा चलती ही है, और द्वापर कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है। तो इस समय के भाग्य की रेखा सारा कल्प सदा साथ चलती है। बाप दादा कह रहे हैं क्योंकि अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है, तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती है। बाबा हर एक अंग की रेखाएं बता रहे हैं, तो ये नशा और फकुर रहता है, तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती है। बाबा पूछ रहे हैं रहती है तो, लेकिन कभी इमर्ज रहती है, कभी मर्ज रहती है, बस सदा इमर्ज रहती है, ये बताओ। जहां श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज हैं, वहां पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है। अगर होती है तो सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ भाग्य की रेखा सदा इमर्ज नहीं रहती। तो क्या समझते हो? इतने श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज होनी चाहिए या मर्ज?
बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध रूप में देखने चाहते हैं। पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ स्वतः चले, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं। क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? संगम की प्राप्तियों के प्रारब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? भविष्य की प्रारब्ध अलग चीज है, वो तो आपके इस पुरुषार्थ के प्रारब्ध की परछाई है, वो तो आपके पीछे पीछे आएगी। लेकिन विशेष बात है इस समय के प्रारब्ध प्राप्त करने की। ऐसे नहीं कोई पूछता है कैसे है, क्या हाल चाल है, तो अभी तक यही नहीं कहते कि पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ तो है, लेकिन पुरुषार्थ के प्रारब्ध अभी अनुभव करो। वो प्रारब्ध है सर्वशक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त। यह अभी की प्रारब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी। जैसे भविष्य में सिर्फ प्रारब्ध है, पुरुषार्थ समाप्त है, ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में प्रारब्ध स्वरूप का विशेष अनुभव करो। बाबा कहते हैं जब प्रारब्ध कहते हैं तो पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध होती है। तो बाप दादा यही चाहते हैं अब थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ। अभी पुरुषार्थ कर रहा हूं, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे, ये शब्द समाप्त हो, करके दिखाएं। बाबा कहते हैं और कब दिखाएंगे? क्या विनाश के समय दिखाएंगे? इसकी बहुत सहज विधि है। अब मास्टर दाता बनो, बाप से लिया है और लेते भी रहो, लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। यह कर ले तो ऐसा हो, यह बदले तो मैं बदलूं, यह लेने की भावना है। ऐसा हो तो ऐसा हो, यह लेने की भावना है। ऐसा हो नहीं, ऐसा करके दिखाना है। हो जाए तो नहीं, लेकिन होना ही है और मुझे करना है। मुझे वाइब्रेशन देना है, मुझे रहमदिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है, अर्थात मुझे मास्टर दाता बनना है। लेना है तो एक बाप से लो, अगर और आत्माओं से भी मिलता है तो बाप का दिया हुआ ही मिलेगा। तो दाता बन, फ्राक दिल बनो, देते रहो। देने आता है या सिर्फ लेने आता है? बाबा कहते हैं मुझे देना है, खजाना है आपके पास, भरपूर है, गुणों से भरपूर हो, शक्तियों से भरपूर हो, तो क्यों नहीं देते हो? अपने लिए छिपा कर रखा है क्या? सर्व खजानों से भरपूर हो तो देते जाओ। यह क्यों करता, यह क्यों कहता, यह सोचो नहीं, बस करो। रहम दिल बन, अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसी को कहा जाता है मास्टर दाता, महासहयोगी। सहयोगी भी नहीं, महासहयोगी और महादाता बनो। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा अभी तक बच्चों के पुरुषार्थ की मेहनत देख नहीं सकते। बाप दादा चाहते हैं कि मेरे बच्चे संपन्न संपूर्ण बन जाएं। डायमंड जुबली समाप्त हुई और डायमंड अभी तक बेदाग बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। डायमंड जुबली अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा चमकता रहे। आप सोचेंगे कि डायमंड जुबली हमारी तो थी ही नहीं, वो तो दादियों की हुई। आपकी हुई या दादियों की हुई, किसी की हुई, यज्ञ के स्थापना का कार्य की डायमंड जुबली। सिर्फ दादियों का नहीं है, स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली। तो आप सभी चाहे 2 साल के हो, चाहे 12 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, लेकिन स्थापना के कार्य के निमित्त तो हो या नहीं? निमित्त हो। ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कार्य निमित्त आत्मा। तो आज बाप दादा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं,
कर्मियों की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजय रत्न भव। कर्मियों की बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगने का अनुभव नहीं कराता है। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा। अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरण कर हर्षित होते मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। ऐसे कर्मयोगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजय रत्न बनते हैं। आज बाप दादा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं जो दिन भर याद रखना है। साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहे। साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहे। तो आज बाप दादा की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से अव्यक्त वाणी को चिंतन करते हुए निरंतर बाप दादा की छत्र छाया का अनुभव करना है कि बाप दादा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।